हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल वंस अगेन। आज के वीडियो में हम देखेंगे WH वर्ड जो है हु और हुम का यूज़ कहाँ पे होता है। तो देखिए, जो हु है वो क्या है, ये है सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। और हुम क्या है, हुम है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। इस रूप में इसका प्रयोग होता है। जैसे कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन में ही या सी, इस प्रकार से ये जो सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें क्या होगा, हिम या हर, ये ऑब्जेक्टिव में आ गया। ठीक है, जैसे आई गेव ए पेन टू हिम, और ये हो गया सी गेव मी ए पेन, तो सी क्या हो गया, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, और हिम या हर दोनों में से कोई भी है वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। इसको हम दूसरे तरीके से भी जान सकते हैं। जैसे हु है, उसका यूज कैसे होगा, उसका होगा या तो है स्टार्टिंग में, जैसे ब्लैंक स्पेस है वहाँ पे मान लो हु आता है, तो उसके बाद में क्या होगा, या तो मेन वर्ब होगी, या मेन वर्ब नहीं है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद में मेन वर्ब होगी। तो वहाँ पे किसका यूज़ होगा, हु का यूज़ होगा। या फिर हम कह सकते हैं केवल स्टेट वर्ब है तो वहाँ पे भी हु का प्रयोग होगा। जबकि जो हुम है उसका यूज़ आप देख सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब हो और उसके बाद सब्जेक्ट हो और उसके बाद मेन वर्ब हो, वहाँ पे हुम का प्रयोग होगा। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं, सीधा ही कोई सब्जेक्ट है और उसके बाद में मेन वर्ब है, तो भी हुम का प्रयोग होगा। अब देखिए, जैसे जैसे हम सेंटेंस बनाएंगे वैसे क्लियर होता जाएगा। यहाँ पे देखिए ब्लैंक स्पेस, बॉट दिस बुक, तो यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है। ये देखिए लिखा है मेन वर्ब, बॉट दिस बुक, तो क्या आएगा, क्या होगा, हु बॉट दिस बुक या हुम बॉट दिस बुक। हु होगा कौन, हु हिंदी में अगर कहें तो कौन, और हुम यानी किसे या किसको। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। बाकी ये जो रूल है इसके हिसाब से भी क्लियर हो जाएगा। फिर है इज प्लेइंग चेस। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब इज, मेन वर्ब प्लेइंग, तो यहाँ पे क्या होगा, हु इज प्लेइंग चेस। आप हिसाब से ऐसे सेंटेंस बोलिए, हु इज प्लेइंग चेस या हुम इज प्लेइंग चेस, तो ये क्या होगा, हु इज प्लेइंग चेस मतलब चेस कौन खेल रहा है, हुम इज प्लेइंग चेस किसको चेस खेल रहा है, ये तो होगा नहीं। तो क्या होगा, हु इज प्लेइंग चेस, चेस कौन खेल रहा है। नेक्स्ट ब्लैंक, आर यू कॉलिंग। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ये क्या है हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है सब्जेक्ट, प्रोनाउन कह सकते हैं आप, और फिर ये मेन वर्ब, तो ये क्या है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, तो यहाँ पे क्या आएगा, हुम आएगा। नेक्स्ट है ब्लैंक, वॉन द रेस, तो ये मेन वर्ब आ गई, तो यहाँ पे क्या होगा, हु। नेक्स्ट देखिए, डिड यू मीट, तो क्या है ये हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट या प्रोनाउन कह सकते हैं हम, सब्जेक्ट या प्रोनाउन और मेन वर्ब, तो यहाँ पे क्या होगा, हुम आएगा। हुम डिड यू मीट येस्टरडे, ऐसे नहीं होगा हु डिड यू मीट येस्टरडे, हुम होगा। जैसे यहाँ पे मेन वर्ब थी तो क्या हो गया हु, तो इसमें मान लो जैसे ये था तो इसमें क्या होगा, हु वॉन द रेस, तो यहाँ पे अगर ले लेते हैं कि भाई ही वॉन द रेस, रेस किसने जीती, उसने जीती, तो क्या होगा, ही वॉन द रेस या हिम वॉन द रेस, क्या होगा, हिम वॉन द रेस, नो ये नहीं होगा, ही वॉन द रेस, उसने रेस जीती, उसको रेस जीती ये नहीं होगा, उसने रेस जीती। इसलिए हमने यहाँ पे हु का यूज़ किया, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, फिर प्रोनाउन, फिर मेन वर्ब, तो हमने हुम का यूज़ किया है। नेक्स्ट देखिए, विल सॉल्व
दिस प्रॉब्लम। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, तो क्या आएगा? हु। फिर देखिए हेल्पिंग वर्ब, प्रोनाउन, मेन वर्ब, तो क्या आएगा? हुम आएगा। जैसे मान लो इसमें हम वापस आंसर के रूप में सेंटेंस लिखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, हुम विल यू गिव दिस गिफ्ट, तुम ये गिफ्ट किसको दोगे? तो जैसे आई विल गिव ही दिस गिफ्ट, एक तो जैसे ये होता है, ठीक है। और एक होता है आई विल गिव हिम दिस गिफ्ट, तो क्या होगा? आई विल गिव ही दिस गिफ्ट, मैं वह गिफ्ट दूंगा? नहीं, ये नहीं होगा। आई विल गिव हिम दिस गिफ्ट, मैं उसे ये गिफ्ट दूंगा, तो ये राइट होगा। क्योंकि पहले में देखिए क्या होता है, मैं यह गिफ्ट वह दूंगा, ये तो कोई करेक्ट नहीं हुआ। मैं यह गिफ्ट उसे दूंगा, हिम, तब यहाँ पे हमने हुम का यूज किया है। अब देखिए ब्लैंक हैज कंप्लीटेड द वर्क, तो हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, क्या आएगा? हु आएगा। नेक्स्ट देखिए ब्लैंक हैव यू इनवाइटेड टू द पार्टी, हेल्पिंग वर्ब, प्रोनाउन, मेन वर्ब, क्या आएगा? होम। नेक्स्ट देखिए ब्लैंक हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, क्या आएगा? हु। नेक्स्ट ब्लैंक हेल्पिंग वर्ब, प्रोनाउन, मेन वर्ब, क्या आएगा? हुम आएगा। नेक्स्ट ब्लैंक विल और द कमेटी, क्या हो गया? ये प्रोनाउन है और ये क्या है? मेन वर्ब, तो यहाँ पे क्या होगा? हुम। बिल्कुल सीधा सा रूल है, आप पहचानते जाइए। हेल्पिंग वर्ब है, प्रोनाउन है, मेन वर्ब है, तो हुम का यूज, या हेल्पिंग वर्ब है और सीधा ही मेन वर्ब है, तो क्या आएगा? हु आएगा। नेक्स्ट देखिए ब्लैंक डू यू लाइक टू इनवाइट, हेल्पिंग वर्ब, प्रोनाउन, मेन वर्ब, क्या आएगा? हुम। नेक्स्ट ब्लैंक इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, अब देखिए इसकी स्थिति बताई जा रही, इज हेल्पिंग वर्ब है, फिर द टॉलेस्ट बॉय, ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, इन द क्लास ये एडवर्ब आ गया लास्ट में, तो यहाँ पे कोई वर्ब वगैरह है नहीं, तो ये स्टेट वर्ब के रूप में है, तो यहाँ पे क्या आएगा? हु इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, क्लास में सबसे लंबे कद का लड़का कौन है? तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, जिसमें आपने हु और हुम के बीच डिफरेंस जाना। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।